Hello, dear students. Let's begin this class with another topic, that is delivery of goods. If you are studying with me Sale of Goods Act, then there is one thing that is important to note. What about the transaction or transfer of goods that takes place from seller to buyer? जब एक सामान सेलर से बायर के पास जाता है तो उस हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज डिलीवरी. And in today's session, I'm going to tell you about what exactly this is, what important role does delivery plays, and what are the important features of delivery. Delivery कैसे होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, किसके द्वारा होनी चाहिए, डिलीवरी का टाइम क्या है, प्लेस क्या हो, which person could transfer and to whom it is to be transferred. So let's begin this session without any delay. Below is our call number and our mail address. Dear students, you are free to call us and contact us at any time if you have any doubts, any queries. And those students who have not watched our last session, on the top you see the link where you will find what exactly is transfer of risk. Right? So, टाइप्स ऑफ डिलीवरी. टाइप्स ऑफ डिलीवरी क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं डिलीवरी का मीनिंग. आप सबको पता है दैट व्हेन वन थिंग इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दैट इज डिलीवरी. सो द वेरी फर्स्ट टाइप इज एक्चुअल और फिजिकल डिलीवरी. Actual or physical delivery means the delivery that you can see, that you can actually see, that is happening in front of your eyes. So it takes place where the goods are handed over by seller to the buyer. As you can see in this picture, यहाँ पर this agent is transferring the goods to another person, and this delivery, the even the things you can see handed over by one person to another, this is actual or physical delivery. तो यहाँ पर जो सेलर है, या तो वो बायर को या बायर के किसी एजेंट को, जो जिसके पास अथॉरिटी है सामान को लेने की, टेक द पोजेशन, एक्चुअली टेक्स इट. द नेक्स्ट काइंड इज आवर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होती है? यहाँ पर एक्चुअल थिंग ट्रांसफर नहीं होती है. It takes place when the person in possession of the goods acknowledges that he holds the goods on behalf of and at the disposal of the buyer. यहाँ पर क्या होता है? लाइक सपोज बायर आता है सेलर के पास से 10 क्विंटल्स ऑफ राइस खरीदने. ये सेलर है और दोनों के बीच में डिलीवरी मीन्स कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, पेमेंट हो गई. अब जो सेलर के वेयर हाउस या गोडाउन में 10 क्विंटल्स रखा है, सेलर बायर को बोल रहा है कि जो आपका सामान है वो हमारे पास सुरक्षित है. The moment before the payment is made, that goods belong to seller, and once the payment is made, पोजीशन एक्चुअली में जो प्रॉपर्टी का पोजेशन है वो ट्रांसफर हो चुका है, ओनरशिप ट्रांसफर होगी बायर के पास. अब उन 10 क्विंटल राइस का मालिक बायर बन गया है. सो नाउ सेलर हैज़ द राइट कि वो उन सामान की देखरेख या उसका ध्यान से अपने पास रखे वेयर हाउस में. तो ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हुई कि एक्चुअल में जो ओनरशिप है वो बी को मिल गई है, बट पोजेशन अभी स्टिल सेलर के पास है. Right, students? Coming to the next thing is about symbolic delivery. Symbolic delivery, name से suggest a symbol, means actual में जो चीज़ ट्रांसफ़र होनी है, the main property, वो ट्रांसफ़र नहीं होती है. The symbol which represents that property, उसको ट्रांसफ़र किया जाता है. So it is made by indicating or giving a symbol. एक हेयर द गुड्स देमसेल्स, यहाँ पर जो गुड्स होते हैं उन वो एक्चुअली में ट्रांसफ़र या डिलीवर नहीं होते हैं, बल्कि उस सामान को डिलीवर कैसे किया जाता है? बाय अ काइंड ऑफ अ सिंबल. सो एग्जाम्पल देखिए, लाइक इफ़ आपने एक प्रॉपर्टी है, आपका वेयर हाउस है, ठीक है, वेयर हाउस में आपने कार खड़ी कर रखी है और उस कार को किसको बायर ने खरीद लिया है. अब बायर कहते हैं सेलर को, जी मुझे कार दीजिए मेरी. तो क्या सेलर पूरी की पूरी कार उठाकर बायर को देगा? नो, ही विल गिव हिज वेयर हाउस कीज टू बायर कि लीजिए मेरे वेयर हाउस की चाबियां, वहां पर कार खड़ी और ये लीजिए कार की चाबी, आप अपनी कार ले जाइए. सो गिविंग दीज कीज, by delivering the keys of warehouse, it means you have delivered the goods to the person, or this is known as symbolic delivery. Right, students? So these were the 3 kinds of delivery. I hope it's clear to you. Now coming to some have a look at the key features of delivery, rules as to delivery. अगर डिलीवरी होनी चाहिए तो उसके लिए मेजर रूल्स या मेजर थिंग्स व्हाट आर टू बी रिमेंबर्ड, की पॉइंट्स टू बी टेकन केयर ऑफ आर. The very first is delivery should have the effect of putting the buyer in possession. जो डिलीवरी होती है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि भैया बायर के पास पोजेशन का हक है.
ठीक है ना। बायर उस सामान पर पोजेशन किसी भी टाइम ले सकता है। जैसे आपने कार की चाबियां दी, या आपने बोला कि आपका 10 क्विंटल जो राइस है वो मेरे वेयर हाउस में रखा है, इसका मतलब आपने बायर के पास एक्चुअल में सामान आया नहीं है, बट उसको हक दे दिया है कि आप कभी भी अपने पास पोजेस कर सकते हो, आप ले के जा सकते हो। द सेकेंड पॉइंट इज सेलर मस्ट डिलीवर द गुड्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। जो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, आई होप आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पता हो। ऑलरेडी मैं इस पर एक सेशन बना चुकी हूँ। ऑन द टॉप यू सी द लिंक वेयर आई डिस्कस्ड अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाउ द कॉन्ट्रैक्ट इज सेल मेड, व्हाट आर दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जो सेलर है वो सामान को जो कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स है उन्हीं के अकॉर्डिंग डिलीवर करे, जो उन्होंने पहले जिस चीज पर एग्री किया हो। देन द सेलर इज टू डिलीवर द गुड्स व्हेन बायर अप्लाइज फॉर डिलीवरी। डिलीवरी सामान की तभी सेलर दे जब बायर खुद से मांगने आया हो। इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू क्लेम डिलीवरी, राइट। सेलर को सपने नहीं आ रहे कि मुझे बायर को सामान देना है। जब आप शॉप पर गए हो, सेलर से सामान चाह रहे हो आप कि आई नीड दिस पर्टिकुलर थिंग, नाउ यू आर क्लेमिंग डिलीवरी, ओनली देन सेलर जो है वो आपको डिलीवरी देगा। देन वेयर द गुड्स एट द टाइम ऑफ द सेल आर इन पोजेशन ऑफ अ थर्ड पर्सन, ना सेलर के पास है ना बायर के पास है। अगर किसी थर्ड पर्सन के पास सभी सामान है और सेलर और बायर में डील हो चुकी है, देन देयर विल बी डिलीवरी ओनली व्हेन दैट पर्सन एक्नॉलेजेस टू द बायर दैट ही होल्ड्स द गुड्स ऑन हिज बिहाफ। यहाँ पर बायर को डिलीवरी तभी मानी जाएगी जब वो थर्ड पर्सन ये क्लेम कर दे कि हाँ मेरे पास जो सामान रखा है वो अब आपका हो चुका है। बायर को सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगी when that third party gives an acknowledgement on their behalf that now we holds the goods on your behalf, right? Next point is it is no duty of seller to send or carry the goods to the buyer unless the contract so provides. अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये कंडीशन नहीं लिखी है या कोई ऐसी पॉइंट नहीं है तो ये देखिए सेलर की ड्यूटी नहीं होती है स्टूडेंट्स कि वो बायर को सामान भेजे या उसका सामान कैरियर के थ्रू दे, बट द गुड्स मस्ट बी डिलीवरेबल स्टेट में होनी चाहिए कि बायर कभी भी अगर मांगने आए तो येस दे आर रेडी एंड बायर कैन टेक देम। ओके, देन नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट में ना हो तो, अगर कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने पहले से बना लिया है और कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया है कि फलाना फलाना डेट को आप हमें ये सामान यहाँ पर इस लोकेशन पर पहुंचाओगे, तो वहां पर देखिए सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया हुआ है तो ही हैज एग्री टू दैट टर्म, नाउ सेलर इज बाउंड टू परफॉर्म अकॉर्डिंगली। Alright students, next point is the place of delivery is usually stated in contract में लिखा होता है किस place पर सामान पहुंचना है, and where it is so stated तो goods जो होना चाहिए at that specified place पर ही during the working hours और working day में पहुंचा जाना चाहिए। ये ना हो कि उसने बायर ने ऑफिस में अपने सामान मंगवाया था एंड संडे को ऑफिस क्लोज रहते हैं तो आप संडे को सामान पहुंचा रहे हो। ओके, एंड अगर कॉन्ट्रैक्ट में, दिस इज वन एक्सेप्शन डियर स्टूडेंट्स, पे अटेंशन टू दिस, वेयर नो प्लेस इज मेंशन्ड, अगर बायर और सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई प्लेस मेंशन ही नहीं किया था कि कहाँ सामान पहुंचाया जाएगा, देन गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड एट अ प्लेस एट विच दे हैपन टू बी एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जो प्लेस उस टाइम पर सही लग रहा था उसी प्लेस पर पहुंचना चाहिए। All right, next is while the cost of obtaining delivery is said to be of the buyer. ओके, डिलीवरी लेने की जो भी कॉस्ट होगी, जो डिलीवरी मैन सामान देने आया है कैरियर, उसकी जो चार्जेस हैं वो बायर बियर करता है। द कॉस्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इनटू डिलीवरेबल स्टेट, जो लाइक लोडिंग अनलोडिंग ये जो सामान है इस चीज़ की जो कॉस्ट है वो सेलर पे करेगा, राइट, दैट मस्ट बी बोर्न बाय द सेलर। Last point dear students, if the goods are to be delivered at the place other than where they are, अगर किसी और प्लेस पर सामान पहुंचाना है, then the risk of deterioration in transit means ट्रांजिट में वो सामान अगर डैमेज हो जाए, डेट्रॉइट हो जाए या कोई भी रिस्क है तो वो बायर के सर पे होगी, क्योंकि आप अदर प्लेस पर सामान मंगवा रहे हो। अगर उसी प्लेस पे मंगवाते हैं तो देन might be risk is of seller, but now if the place is changed, risk will be borne by buyer. So I hope now delivery is very clear to you. What is delivery of goods? What are the essential points regarding it? So I hope dear students you are maintaining your notes. You are finding it easy. Prepare for UGC NET. Still if you have any doubts आप हमें Telegram पर follow कर सकते हैं. You can call us freely to share your problems, thoughts, suggestions, and you are free to send us email. Thank you and have a nice day.